देखो, पहली बात ना आपको समझना पड़ेगा जिस सेक्टर में आप आए हो। समझना, बहुत ध्यान से समझना। जिस इंडिया में आप रहते हो ना, वो इंडिया ना डिसीज पर काम कर रही है। किस पे काम कर रही है? डिसीज पर काम कर रही है। और डिसीज से पहले डेफिशिएंसी आ रही है ना? डेफिशिएंसी से पहले एक पावरफुल न्यूट्रिशन चाहिए। आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। जिस इंडस्ट्री का पार्ट आप बने हो, जिस कंपनी का पार्ट आप बने हो, वो दुनिया की इकलौती एकमात्र एक ऐसी कंपनी है जो दुनिया का सबसे पावरफुल न्यूट्रिशन बनाती है। ठीक है? हमारे जैसे प्रोडक्ट इस दुनिया में आज तक ना कोई बना पाया था, ना बना पाया है, ना बना पाएगा। ठीक है? तो इस चीज को समझना, क्योंकि एक पॉइंट और लिख लेना कि जिस कंपनी में आप आए हो, वो कंपनी और वो प्रोडक्ट, ठीक है, वो हमारे नहीं है, मेरे हैं, मेरे। ठीक है? आप ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी मेरी है, नॉट हमारी है, मेरी है, मेरी। ठीक है? इस चीज को बहुत दिल से जिस दिन मान जाओगे, उस दिन दिल से वो फीलिंग निकलेगी। क्योंकि दूसरों का माल बेचने में ना वो फीलिंग नहीं आती है ना। वैसे माल तो बेचने आए नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ फीलिंग कब आती है। जब कोई चीज अपनी मान के चलते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि एग्जाम्पल है ना, कि बीबी मेरी है, नॉट हमारी है ना। ठीक है? हमारी नहीं निकलेंगे, है ना। तो और हम फॉरएवर को क्या समझते हैं? मेरी नहीं है, हमारे अपलाइन की है। नहीं नहीं, ऐसा मत समझना यार, है ना। मैं तो बहुत दिक्कत, तभी तो आप अटके हो। तभी अटके हो। अगर आप ना मेरी बोलते ना, तो आप तक शायद आप कहीं और पहुंच जाते। तो ऊपर नहीं पहुंच जाते, बट यहीं रहते, बट पहुंच जाते तो। मेरी है कंपनी, मेरी है। ठीक है? और ये चीज समझना। आज का जो सेक्टर है ना, वेलनेस सेक्टर, वो 5.8 ट्रिलियन की मार्केट है पूरे वर्ल्ड की। ठीक है? 2026 में 5.8 ट्रिलियन की मार्केट पूरी वर्ल्ड की है। आने वाला समय 2028-30 संभवतः, है ना, ये मतलब 9 पॉइंट, मतलब 28 या ऐसे करके एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ आसपास ऐसे में 9.5 ट्रिलियन की मार्केट पहुंचने वाली है। आप बात को समझना। दो सेक्टर हैं। आप पहले, मैं आपको ना पॉइंट बता रहा हूँ एक्चुअल में, फिर मैं आपको नॉर्मल पॉइंट्स में क्लियर कर दूंगा कैसे करना है। पहले पोटेंशियल समझ लेना, तभी आप लोगों को समझा पाओगे। आज पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, केमिकल्स आपको पता है बहुत ज्यादा है ना। लैंड भी कम है। लैंड जो है बचे कुछ, उसमें बिल्डिंग बन रही है, लैंड भी कम हो रहे हैं। पॉपुलेशन बढ़ रही है, हवा पानी ये सारी चीजें बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो रही हैं। ठीक है? बहुत ज्यादा, इसका मतलब क्या होगा? एक चीज होगा, लोग बहुत ज्यादा बीमार होंगे, और 100% वो बीमार हो रहे हैं बहुत गंदी तरीके से। आपको पता है केमिकल्स खा के उनकी हालत पहले से खराब है। अगर वो केमिकल्स खा, क्योंकि अवेयर हो चुके हैं, वेल आपने देखा होगा जिम बनाना, बॉडी बनाना, सब कोई रेडी हो चुका है। तो समझना, इस बात को बहुत ध्यान से समझना, जो सेक्टर है, हमारा मोटिवेशन कहाँ से आएगा? जब हमें नॉलेज होगी, तभी तो हम बता पाएंगे। हमारे साथ बहुत सारे लोगों, कैसे करूं सर वेलनेस का सेक्टर, कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं, है ना। बट कैसे समझाओगे आप? जब आपको खुद को नॉलेज होगी तो ना, है ना। तो आप बात को समझना, पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है? लैंड्स कम हो रहे हैं। आज केमिकल्स से इलाज नहीं हो सकता। बहुत सारे मेडिकल फील्ड में हमारे साथ बहुत सारे गर्ल्स एंड बॉयज हैं, है ना। उनको पता है वो केमिकल्स क्या चीज है, और केमिकल से चीजें नहीं। तो बात को समझना, लोगों की जरूरत क्या है? लोग पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल न्यूट्रिशन खोज रहे हैं। और जिस सेक्टर में आप बैठे हो, वो दुनिया की सबसे पावरफुल इंडस्ट्री, दैट इज वेलनेस इंडस्ट्री में हो, जिसकी प्रोडक्ट्स, जिसकी क्वालिटी बहुत नेक्स्ट लेवल है। और ये पूरा अप्रूव्ड है बड़े बड़े सर्टिफिकेशन से, आपको सब कुछ पता है। बट फीलिंग पता है कब नहीं तब आती है, जब हम इसे यूज करते हैं, है ना। जब हमें पता होता है, तब फीलिंग आएगी। तो पहले यूज करोगे, तो होता है ना वो ट्रस्ट और विश्वास आएगा, तभी आप सामने वाले को डिलीवर कर पाओगे, राइट। तो इस चीज को समझना। लोग बहुत परेशान है, आप लोगों की जेब मत देखो। बहुत, मैं आपको थोड़ा पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ, फिर स्क्रिप्टेड में चलूंगा। लोगों की जेब मत देखना वेलनेस सेक्टर पे। मतलब लोगों को बस जेब देखते हुए, जेब है ना, प्रोडक्ट चिपका दूं बेच दूं, नॉट चिपका दूं बेच दूं। उसकी कंडीशन समझना। इस प्रोडक्ट से उसके क्या फायदे हो सकते हैं, और इस प्रोजेक्ट से उसके क्या
बेनिफिट हो सकते हैं और उसको इस प्रोजेक्ट से मिल क्या सकता है, लोगों के दिल से हेल्प करना, उनको विकास करने में, आगे बढ़ाने में, नॉट प्रोडक्ट वगैरह बेचने में। हम प्रोडक्ट सेलर नहीं है, है ना। हम प्रोडक्ट सेलर नहीं है, हम प्रोडक्ट, है ना, प्रॉपर हम हमें रिकमेंड करना है सामने वालों को कि इसे क्यों जरूरत है भाई आपकी। और ध्यान रखना, अगर एक इंसान, कंपनी का नाम नहीं लूंगा, मतलब हॉस्पिटल का, है ना, अगर उस जगह पर जाके 90,000 रुपए एक दिन का आईसीयू का चार्ज दे सकता है ना भाई, पैसे की कमी नहीं है, बस लोगों की दिल से हेल्प कर दो। बस दो चीज ध्यान रखना है कि जो आपके प्रोडक्ट की ना, आपको जो, ऐसा नहीं पूरी फाइल बनाना है, नॉर्मल नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि लोगों की जरूरत है। देखो आज इंडिया में बात को समझना, इसमें ना पावर भी बता रहा हूँ आपको, इसमें कवर कर रहा हूँ। इंडिया में 2001 में कंपनी आई थी, 2002 के आसपास में, 2 करोड़ 80 लाख रुपए का टर्नओवर था, ठीक है, कंपनी का। आप बात को समझना, आज 26 साल 25 साल के आसपास कंपनी को हो गए। आज अगर देखोगे, 40,000 करोड़ का टर्नओवर पूरे वर्ल्ड में है, 1,000 करोड़ प्लस का इंडिया का टर्नओवर है। पहले एक साल का टर्नओवर 2,80,000 रुपए था, सॉरी 2 करोड़ 80 लाख रुपए था। आज का टर्नओवर इंडिया का देखोगे, एक दिन का टर्नओवर 2 करोड़ 80 लाख रुपए के आसपास है, उससे ज्यादा ही है। तो बात को समझना, लोग प्रोडक्ट भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, लोग आने वाले समय में कम बीमार होंगे या ज्यादा बीमार होंगे, बताओ। ज्यादा बीमार होंगे ना। एलोवेरा जेल की बोतल कम बिकेगी या ज्यादा बिकेगी, ऑब्वियसली सी ज्यादा बिकेगी। और आपके अकाउंट में पैसे कम आएंगे या ज्यादा आएंगे, ऑब्वियसली सी बात है। बट एक चीज फिर से ध्यान रखना, लोगों का विकास करना है, उनको लूटना नहीं है, उनकी दिल से मदद करना है। बार बार मैं इस चीज बोलूंगा, क्योंकि आप गलत बोलकर अगर आप सामने वाले को दे रहे हो, एक बार लेगा, है ना, एक बार लेगा, बार बार नहीं लेगा, है ना, एक बार ही लेगा। तो अगर आपने सही नॉलेज के साथ दिया, जिंदगी में ये प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं ना, वहां पे यूज भी करेगा, दुआएं भी देगा, सब कुछ, है ना, आपके लिए। तो आपको देखो, ये प्रोडक्ट देखो, ये मेरा मानना ऐसा है, जिसकी किस्मत, जिसके कर्म बहुत अच्छे होते हैं, फॉरएवर उसी को समझ में भी आती है, और फॉरएवर के प्रोडक्ट्स उसको 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 अभी एक ना वीडियो देख रहा था, बहुत ज्यादा ऐसे ही थी, है ना। तो वो बोल रहे थे, जब बोला जाता है जिम में जाओ, जब बोला जाता है एक्सरसाइज करो, अच्छी चीजें खाओ, तो नहीं खाते हैं। जब अटक जाती है तो फिर हॉस्पिटल में जाते हैं, और इंसान का इंसान भी चला जाता है ना। सेंस मेरा वर्ड्स पे मत जाना, है ना, अटक मतलब वो टंग जाते हैं ना, ऐसे बोतल, वो वाली चीज होती है ना, सही से। तो जब होता है ना कि इंसान समय से पहले अपना इलाज नहीं करता ना, फिर बखूबी एक इंसान का इंसान भी चला जाता है, और पैसे का पैसा चला जाता है। अगर गलती से वहां से बच गया ना, तो कर्जे में वो ऑलरेडी उसका गेम ओवर हो जाता है ना। होता ही नहीं होता, अरे हमने एग्जाम्पल में देखे भाई, हथौड़ा लेके ऐसे ऐसे करते हैं भाई, इंसान है क्या है, मेरे को तो टेंशन हो जाती कभी कभी, है ना। तो आप समझना इस बात को, कि जिस सेक्टर में आप आए हो, आप किसी के जीवन में ये प्रोडक्ट चले गए ना, वो बहुत 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 दुआएं देगा आपको। तो बहुत दिल से लोगों को प्रमोट करना, बहुत दिल से आप लोगों को देना, इस प्रोडक्ट के बारे में बताना। तो दिल से अगर बताओगे, अच्छे से चिपका दोगे, एक बार लेगा, ठीक है। अब मैं आपको और कुछ चीजें बता देता हूँ। देखो, अच्छी बात यह है कंपनी की, कंपनी सिंगल हैंड पर काम कर रही है, मतलब सेंस समझ रहे हो, हर चीज कंपनी अपने हैंड पर रखती है, अपने हाथों पर रखती है। कोई बीच का मेडिटेटर नहीं, मतलब ऐसा, आप सोचो एलोवेरा जेल, है ना, 3 से 4 साल तक मेच्योर, अब मैं आपको वो पूरा नहीं पढ़ाने वाला, 300 प्रजाति का होता है वगैरह वगैरह, है ना, बस नॉर्मल बता दे रहा हूँ। 3,000 कम से कम सर्टिफिकेशंस हैं, है ना। और 3 से 4 साल तक मेच्योर किया जा रहा है प्लांट्स को, 47 ईयर से चल रहा है भाई। अगर एक दो दिन की बात होती, एक महीने दो महीने की बात होती, तो अलग की चीज है, 47 ईयर से चल रहा है। मैंने इस बिजनेस में इसीलिए कदम रखा, क्योंकि मैंने पहली बार देखा ये बिजनेस। देखो, अब आप बोलोगे सर, बहुत सारे लोग हैं ना, कि सर आप तो कंपनी को तो बड़ाई करोगे ही करोगे, मैं आपसे एक चैलेंज करता हूँ, इसके जैसा प्रोडक्ट, इसकी जैसे कंपनी आप लाके मेरे को दे दो, मैं परिवार छोड़ के आपके साथ ज्वाइन कर लूंगा। आपके अंदर हिम्मत है तो ऐसे जैसे प्रोडक्ट, ऐसे जैसे कंपनी लाके मेरे को दिखा दो कि जितना बेनिफिट होता है। नहीं है भाई, पता है इतना कॉन्फिडेंस में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बड़ी कंपनियां आई, बड़ी कंपनियां चली गई, आप पता नहीं क्यों डाउट में रहते हो। आप पता नहीं, आप एलोवेरा बोलने में डरते हो, और सामने वाले को भी बोल दो यार हम दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में काम करते हैं, क्यों फीलिंग नहीं निकलती यार आपके अंदर। आपको जिस दिन निकलना है यहाँ से, फीलिंग शुरू हो गई ना, उस दिन समझना आपको मैनेजर बनने, 120 सीसी, आप
उनको मत देखो जिन्होंने गलत किया, उनका गेम ओवर हो गया जो गलत किया है ना, उनको मत देखो। आप उनको देखो जो ऑलरेडी 23 23 24 24 साल से सक्सेसफुली रन कर रहे, आगे बढ़ रहे हैं। ये मत देखो कितना फास्ट आया कितना फास्ट चला गया। मैं आपको पोटेंशियल बता रहा हूँ। आप स्क्रिप्ट की तैयारी कर रहे होगे, मुझे पता है, मेरे पास है स्क्रिप्टेड, मैं बता दूंगा। स्क्रिप्टेड से रिजल्ट्स नहीं आएंगे। पर्सन को फाइंड आउट करना पड़ेगा, पर्सन को किस चीज की जरूरत है, कहां पर उसको उसको जिस चीज की जरूरत है उसको वही चीज बताओगे, तब वो चीजों को समझ पाएगा। आप सोचोगे कुछ भी चिपका दें, तो ऐसा नहीं है। पहले सामने वाले को देखो, अगर किसी को प्रोडक्ट देना होता है ना, आपको बताना होता है ना, तो पहले सामने वाले के बारे में अच्छे से जान लो। इंसान कैसा है, क्या है, कैसा है, इंसान कैसा है, किस परिस्थिति में है। जैसे मैंने तिरुपति का को प्रोडक्ट दिया था, मैंने उनके बारे में अच्छे से जाना, मैंने उनको बताया, पहले उनकी कंडीशन जानी, फिर उन्होंने क्या करने, जो उनकी डिसीज थी, प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम कब कब से थी, उन्होंने जो यूज कर रही थी, क्या उससे उनको सोल्यूशन मिला, बिल्कुल नहीं मिला, क्या आने वाले समय में मिलने वाला है, बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। आप बुझाओ नुकसान क्या है, बिल्कुल नुकसान ही नुकसान है। पता लगा लीवर की लिखा है, किडनी गायब हो गई, है ना, ये वाला हिसाब था। तो हम बोलते हैं कि अगर ये प्रोडक्ट्स उनके घर पे गए, हमने बताया पहले उनकी प्रॉब्लम, मैंने उनको पूरा मतलब होता ना, सॉरी, मतलब ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया कि भाई इसके अलावा आपके पास कोई रास्ते हैं। जवाब है बिल्कुल नहीं है, है ना। बोले नहीं है, तो मात्र एक रास्ता यही है जिससे आपकी ग्रोथ और आपका करियर और आपकी हेल्थ वेल्थ सब कुछ ठीक हो सकती है। एंड फाइनली सामने वाले पर्सन ने बाई कर लिया और वो यूज कर रही है, और बहुत अभी थोड़ा कम रिजल्ट्स हैं, बट उनको आने वाले समय में रिजल्ट दिख जाएगा। डॉक्टर का क्या है, वो तो हाथ खड़ा कर देगा, है ना, कि भाई मेरे बस का अब नहीं है, है ना। तो जहां से डॉक्टर हॉस्पिटल्स आप बोलते हो, वहां हॉस्पिटल से बहुत सारे लोग बच के भी आते हैं, तो वो ना कर्जे में ऊपर चले जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है। नहीं तो दोबारा ये किडनी का इलाज करा के आते हैं और लीवर और यही चला जाता है, उसका इलाज कराने तो फिर दोबारा जाते हैं, है ना। ऐसे ऐसे कहानी है। तो बहुत देखो, मैं ना किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, हॉस्पिटल ये वो अच्छी बात है, इमरजेंसी में अगर हमें भी कुछ हो गया ना, इमरजेंसी में वहीं जाएंगे, है ना। वो ये प्रोडक्ट थोड़ी इलाज कर पाएंगे, इमरजेंसी में वहीं जाना पड़ेगा। अच्छी बात है, बुरी भी बात है, वो कोई परमानेंटली नहीं है, इसी वजह से बोलता हूँ जॉब कोई परमानेंटली नहीं है। बिजनेस आपका करियर बनाएगा, फ्यूचर बनाएगा, तो वैसे ये प्रोडक्ट आपका करियर बनाएगा, ये बिजनेस बनाएगा। तो इस चीज को समझना। आपके जीजा जी सामने खड़े हो ना, उनको बोलना दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनी में काम करता हूँ, बताओ आप क्या करते हो। अच्छा, मेरी है ना कोई बैठे हो तो बुरा मत मान जाना, है ना। सो फाइनली ऐसे करके तो आपको समझना पड़ेगा कि आप दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनी में खड़े हो यार। नहीं तो मैं आपको बताऊं, अभी मैं आपको शेयर करके दिखा सकता हूं, भरोसा ना हो तो। पता है आपको, प्लान इतना बढ़िया, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको पोटेंशियली शो कर रहा हूँ। प्लान इतना बढ़िया, मैं मुझे एक चीज बताओ, कौन सी मार्केटिंग प्लान है भाई आपको, तुम्हें देखो, आपने कैलकुलेशन निकालोगे 70%, मैं आपको बोलता हूँ 48% आपको पैसा मिल रहा है डायरेक्टली। 43% एंड 48%, पूरे टर्नओवर का 48% कौन सी कंपनी देती है भाई। पैसा महीने का मिल गया। ग्लोबल रैली, चेयरमैन बोनस, कार प्लान, ये सब कहाँ गया, इसका पैसा कौन दे रहा है। 48% अब भी तो गया। भाई बात को समझना। एक एलोवेरा जेल आप दो 2,000 रुपये, भाई क्वालिटी तो देखो, और पैसा बदले में जो मिल रहा है वो सोचो। आज आप गरीब हो, मिडिल क्लास फैमिली हो, मान लिया, चलो अमीर पर्सन को ज्वाइन करा दो, उसको तो चाहिए ना, हेल्थ की प्रॉब्लम तो है, उसकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आपकी वेल्थ अच्छी हो जाएगी। आपको इंग्लिश नहीं आती, आप इंग्लिश वाले को हायर कर लो, तो एटलीस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये कंपनी, आप सोचो, डायरेक्ट 25% दे रहे, वो बड़े महंगे हैं। अरे क्या महंगे हैं, कैसे महंगे हैं। आप लोअर में हो, आपकी सोच लोअर में है, तो आप अप लेके जाओ ना, महंगे नहीं दिखेंगे आपको, सस्ते दिखेंगे। और कैसे महंगे हो गए तो बताओ। 1,500 रुपए की एलोवेरा जेल की बोतल 1,000 रुपए में मिल रही है। आप मान के चलो, मैनेजर हो, 18% डिस्काउंट, 700 रुपए की हुई, जो अकाउंट में 1,00,000 रुपए वो कहाँ चला गया। और जो ग्लोबल रैली क्वालिफाई करोगे मैनेजर रेटेड, वो कहाँ गया। बड़ा दिमाग लगा, अपलाइन का बड़ा फायदा हो जाएगा। अरे भैया, अपलाइन का तो तुम्हें पांव छूना चाहिए कि एटलीस्ट आपको सपोर्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ाने के लिए हेल्प कर रहे हैं। कौन सा सपोर्ट लोगे भाई, इतना कौन सपोर्ट करेगा, मोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं तो बोलता हूँ भगवान अपलाइन को, है ना, धन्यवाद। अपनी टीम को रोज, अपनी टीम मतलब ये ऑल टीम हमारी ही है।
है ना, सब हमारे यही हो। हम बोलते हैं सब आप कामयाब हो जाओ, आगे बढ़ जाओ, ग्रो कर जाओ, तो रोज सोचते हैं। हम बार बार यही बोलते हैं कि अपनी कंडीशन को ध्यान रखो। मेरा टॉपिक अगर नहीं जा रहा यहीं पर है ना, पोटेंशियल पे भी हूँ, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखोगे तो बहुत आगे तक जाओगे। मार्केटिंग प्लान की ताकत मैं क्या क्या ही बताऊं आपको। आपको सोचो, इतना पैसा, 25% डायरेक्ट पैसा आपको मिल रहा है यहाँ से कमाने पर। आप मुझे बताओ, सीख भी रहे हो, इतनी बढ़िया बढ़िया स्किल्स आप सीख रहे हो, सेल्स, कम्युनिकेशन, भाई, पब्लिक स्पीकिंग, इतने बढ़िया बढ़िया स्किल्स सीख रहे हो, अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करके हेल्थ अच्छी हो जा रही है। आप कुछ सोच रहे होंगे, गला बैठा जा रहा है, मेरे को हेल्थ बता रहे हो, है ना। तो मेरा गला नहीं बैठा जा रहा, अल्टीमेट वो ज्यादा बोलने से बैठ गया। अभी अभी ना टेंशन मत लो, अभी निकालूंगा हनी, है ना, तब सही हो जाएगा। तो एटलीस्ट इतना बढ़िया प्रोडक्ट यूज करके अपना हेल्थ अच्छा कर रहे हो, है ना। इतना अच्छा प्रोजेक्ट, आपको पता है आपके पास ऐसी बिजनेस, अगर आपको मैं एक एक एग्जांपल और दूं ना, आप पोटेंशियल जानना चाहते हो ना, चले जाना कभी बर्गर किंग ऐसे फ्रेंचाइजी, वहां का उसके टर्नओवर का 5% की आपसे करोड़ों रुपए की फ्रेंचाइजी मिलती है। करोड़ों रुपए की फ्रेंचाइजी मिलती है। हम जाते हैं टीडीआई में बैठते हैं, है ना, वहां देखो करोड़ों रुपए की फ्रेंचाइजी लेके बैठे हैं, है ना। चल, अब एक नाम है, फ्रेंचाइजी दे नहीं सकते, फ्रेंचाइजर बन, मतलब होता है ना कि फ्रेंचाइजी ली है, दे नहीं सकते। पर्टिकुलर 3-4 किलोमीटर के एरिया में काम करेंगे। आप खुद किस्मत हो, आप पता नहीं क्या सोचते हो, 30 से 40 हजार रुपए का बिजनेस करके अब सोचते हो यार अपलाइन का फायदा नहीं। नहीं भाई, अपलाइन का फायदा नहीं। वो ना, आप कंपनी को पैसा दियो, कंपनी ने आपको प्रोडक्ट दे दिए हैं, है ना, उसका कोई फायदा नहीं। एटलीस्ट वो आपको चाहता है कि कामयाब हो जाओ। आप सोचो, कौन सी कंपनी 40,000 करोड़ का, समझते हो, 4.2 बिलियन का टर्नओवर है पूरी वर्ल्ड में, अमेरिका की फॉक्स मैगजीन में लिस्टेड हो गई कंपनी, सोचो। बिना कोई एडवर्टाइज, बता दो मुझे एक नेटवर्क मार्केटिंग का कंपनी का नाम जो अमेरिका जैसे फॉक्स मैगजीन में लिस्टेड हो जाए, जो सबसे फास्ट ग्रो कर रही है। बड़ा एग्जांपल दे तो ये वो है ना, ऐसे करके, है ना, डॉट डॉट। तो क्यों, अब क्यों देते हो भाई एग्जांपल, एग्जिस्ट ही नहीं करती है कंपनी इससे भाई। पता नहीं कौन से चाचा की मौसी, या पता कंपनी है भी नहीं है, गायब हो गई, उससे कंपेयर करने चले जाते हो। इसका कोई कंपैरिजन नहीं है भाई। बात समझना। अगर चलो ठीक है, इंडिया में छोड़ो, आप जाओ, आप गूगल पे सर्च करो, लोगों ने 700-700 करोड़ रुपए का, पागल थोड़ी है यार, 40-40 साल से काम कर रहे हैं। इतनी तो कॉमन सेंस हो, इतना तो बुद्धि होनी चाहिए ना। तो यार बड़ी जल्दी नेगेटिव हो जाते हो। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, जॉब कर लेंगे। अरे भैया, 80,000 घंटे बेचने से पहला है, वही पैसा अपने, वही टाइम अपने अपने लिए लगा लो ना, जिंदगी में कामयाब हो जाओ। एक अगर आपको चाय का ठेला भी लगाना होगा ना, हायरिंग राइट लेने के लिए करोड़ों रुपए लगाने पड़ते हैं। सब कुछ बना दिया, रिसर्च, डेवलपमेंट, ऑफिस, जाते हो बढ़िया ऑफिस में, सब कुछ आपके पास लगा पड़ा हुआ है। आज सोर्सेस, कंपनी का फायदा हो रहा है, कंपनी ने, रेक्समोन सर ने, कंपनी हमारे लिए बनाई है, अपने लिए नहीं बनाई है। मेरे लिए बनाई है कंपनी। आप, मैं को बता रहा हूं, आपके पास ऐसे कितने रास्ते हैं कि आप इतना पैसा कमा सको, के अलावा है। आप सोचो, अनलिमिटेड पैसे, और लोगों की मदद करके, लोगों का विकास करके आप कमाओगे। कौन सा गलत कर रहे हो? गलत तो आप हॉस्पिटल में कर रहे हो, गलत तो आप वहां पर कर रहे हो जो जॉब कर रहे हो। हम सबसे ज्यादा पैसा काम करें, और मालिक सबसे ज्यादा कम काम करे, है ना। और काम हम सबसे ज्यादा करें, पैसा हम सबसे ज्यादा कम कमाए, वो सबसे ज्यादा काम नहीं मतलब जो ऑनर है सबसे कम काम करता है, सबसे ज्यादा पैसा, इससे बड़ा स्कैम क्या लोगे भाई। है, आप बहुत ज्यादा बुद्धि लगाते हो, करोड़ों रुपए, लाखों रुपए लगा के चले आए हो। 20-22 हजार, देखो जॉब मैंने भी करी है, नो डाउट, बहुत जॉब करी है, बहुत नहीं करी है ना। हम तो ऐसे थे, मैं रिकॉर्डिंग बंद करके सोच रहा था बोल दूं, है ना, लेकिन फिर भी नहीं बोलना चाहता, कि जहां मैं जाता था ऐसी कंडीशन में था कि दरवाजा बाथरूम वाला पकड़ के बैठना पड़ता कि गलती से हमारे ऊपर न गिर जाए। ऐसी कंडीशन थी, तो एटलीस्ट आप बात को समझना, सामने वाला कहाँ बैठा है, कैसा है, सिचुएशन सबकी है। अरे हम सब तो आगे बढ़ना ही है ना, ग्रो करना ही है ना। अपने माता पिता के जाके उन पाँव और आंखों को देख के आना, कि है ना, उनकी निरंतर, हर दिन उनकी आंखें धीरे 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 बूढ़े होती जा रही हैं। क्या किया अपने मम्मा पापा के लिए यार? क्या किया बताओ? कुछ नहीं किया ना। आज कर लो, समय मिला है ना। आप कैमरा बंद करके अंदर बैठे हुए हो, सोच रहे हो कथा सुना के चले जाएंगे हैं, फिर तो हम तो करेंगे अपने मन की। क्या किया है अपने मम्मा पापा के लिए? हम बता रहे हैं ना, करो मिल के कर। अरे हम सब मिल जाए, क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। प्रोफाइल इतनी मजबूत, प्रोडक्ट इतने मजबूत, मार्केटिंग प्लान इतना मजबूत,
और सबसे जबरदस्त सिस्टम आपको सबसे बड़ा मजबूत मिला है, और जो नॉलेज मिल रही हो नेक्स्ट लेवल। अच्छा चलो 1% फेल भी हो गए तो नुकसान क्या होगा? सब कुछ तो सीख के जा रहे हो। हेल्थ काम नहीं आएगी क्या? न्यूट्रिशन काम नहीं आएगा क्या? हर जगह काम, पूरी जिंदगी काम आएगा। पूरी दुनिया ठप हो जाए कभी भी वेलनेस सेक्टर डाउन नहीं जाएगा। ये भले होता ना, अंदर से भले थोड़ा डाउन हो जाए, ये चमकना चाहिए। और नेचुरल तो चाहिए सबको। चाहिए ना? नेचुरली तो चाहिए। तो हम तो दे रहे हैं ना, आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। लोगों की प्रॉब्लम जिसने सॉल्व करी आज वो करोड़ों कमा रहे हैं। और हम तो सबसे ज्यादा सेक्टर आप देखोगे ऑटोमोबाइल सेक्टर आए थे, वेलनेस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। ऑटोमोबाइल सेक्टर्स आए, तो मेरे पास कुछ डेटा ऐसे लिखा था, बट एग्जैक्टली नहीं मैं बताऊंगा, इतना करोड़ ये वो हो गया है ना। मैं आपको बता रहा हूँ उस समय जिन्होंने जिन्होंने उस समय काम किया, आज वो करोड़पति अरबपति हैं, है ना। उसके बाद ऑटोमोबाइल हो ना, वो कंप्यूटर का दौर आया, है ना। उसमें जिन्होंने काम किया वो बहुत करोड़ों कमाए। फिर पानी का प्लांट कैसा आया, जिन्होंने लगाया वो करोड़ों कमाए। अरे भैया हम क्यों इतने लेट हैं, हर चीज में लेट रहते हैं। कहीं शादी हो जाए गलती से लेट नहीं हो जाए, बुरा मान जाएगा, इसमें क्यों लेट है? सबसे सही समय है। मैं आपको यकीन मानना, अगर आप 36% है, अगर आप टिक गए, अच्छे से काम कर लिए, यकीन मानना 2027-28 तक। एक मिनट। मैंने आपको क्या बोल रहा था? ठहर जाओ थोड़ा सा, अपने ऊपर काम कर लो। पता है, आप ना, आपको बता रहा हूँ, पहले ना आपको मैं माइंडसेट दे रहा हूँ, ठीक है, पोटेंशियल बता रहा हूँ, फिर मैं आपको एक थोड़ा सा तरीका बताऊंगा पिच करने का, ठीक है। मैं आपको माइंडसेट इसलिए दे रहा हूँ कि बात को समझना। आप आप थोड़ा रुक जाना। पता है, जितनी क्वालिटी आप रखते हो ना, पैसा उतना ही कमा रहे हो। क्वालिटी जैसे आपके अंदर बढ़ी, नॉलेज बढ़ी, पैसा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो पहले अपने आप को बनाओ। सामने वाले जो आपको रिजेक्ट कर देते हैं, मना कर देते हैं लेने से, वो ना चिप, मैंने काफी लोगों को देखा है, ये ले लो ये ले लो, नहीं देना भाई, ऐसा नहीं देना, ये फालतू में नहीं पड़ा हुआ है। आपके अंदर हिम्मत है, बिना आईडी के आप जाओ, आप एक प्रोडक्ट लेके दिखा दो काउंटर पे, मैं मान जाऊंगा। आप बैठे हो, आप जाओ अपनी आईडी पे 6 सीसी का लेके प्रोडक्ट दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। ऐसे ही बेचने के लिए बैठी होती तो पूरी आपको वही दे देती, काउंटर ही खाली कर दो, लो पैसे। आपके अंदर हिम्मत हो तो अमेजोन पे प्रोडक्ट बेच के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। है हिम्मत, बेचने के लिए थोड़ी बैठे हैं हम। सही इंसान के पास ये प्रोडक्ट पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है? कौन बताएगा किसकी जिम्मेदारी है? हम्म। कौन बताएगा किसकी जिम्मेदारी है? चलो नहीं, बताओ किसकी जिम्मेदारी है? अमित सर अब रहने दो, अभी रुक जाओ रुक जाओ। तो एटलीस्ट एक मिनट, कहाँ गई सलोनी? किसकी जिम्मेदारी है? गायब हो गई क्या? मेरी? यस बिल्कुल मेरी, है ना। थैंक यू अमित सर, है ना। मैं समझ गया, है ना। सो ओवरऑल मेरी जिम्मेदारी है, हमारी मत बोल देना, बीवी हमारी नहीं होती, बीवी मेरी होती है, ठीक है, ध्यान रखना आगे। प्रोडक्ट किसके हैं? मेरे हैं, नॉट हमारे हैं, ठीक है। चीज का ध्यान रखना, थोड़ा सा समझना भी पड़ता है, राइट। तो अच्छा, मेरे को भुलवा दिया क्या पॉइंट आगे। तो इस चीज का समझ के चलना। प्रोफाइल, जिस कंपनी में आप आए हो, थैंक यू सो मच सर, लास्ट में हम आपको जरूर मौका देंगे अमित सर। प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान। मेरी शक्ल इतनी अच्छी नहीं है, लिख लो। प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, स्टोरी, वेलनेस इंडस्ट्री, करियर ग्राफ, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग।
यही है जादू, जादू हो जाएगा जादू। अपनी नींव ही कमजोर है, बिल्डिंग बहुत बड़ी बना लो, एक दिन बिल्डिंग गिरेगी तो सामने वालों को भी डुबा देगी। पता है आपको? आपको पता है आप इन लीडर बनने वाले हो। आप ना, आपके नीचे ना एक दिन बहुत बड़ी टीम होगी, आपकी नॉलेज कमजोर रही तो आपकी टीम की नींव कमजोर हो जाएगी। बात को समझना। आपको अपने ऊपर पहले काम करना पड़ेगा। सामने वाला पता है आपको रिजेक्ट नहीं करता, वो रिजेक्ट इसलिए करता है कि आपके पास नॉलेज कम है अभी, है ना। आप उसके अंदर, आप अभी काबिल नहीं हुए उसको समझाने के लिए। प्रोफाइल, प्रोडक्ट, मार्केटिंग प्लान, वेलनेस इंडस्ट्री, करियर ग्राफ। करियर ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये आपको आनी ही चाहिए। अगर आपको नहीं आ रही है, आप बिल्कुल भी सामने वाले को ना समझा पाओगे और ना ही बता पाओगे, ठीक है। तो ये आपको आपको टिप्स भी पता होनी चाहिए। स्टोरी, हाँ, स्टोरी टेलिंग, है ना। सामने वाले पर्सन को आपको बताने, वो इंग्रेडिएंट नहीं जानना चाहता है, आप बात को समझना। आप एक गांव के पर्सन को इंग्रेडिएंट समझाओगे, इंटेस्टाइन बोलोगे तो ये बोलते ये क्या होती है ना। उनको तो ना वो जो खेत में पानी लगाते हैं वो वाली पाइप से समझाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी करके डाल रखा है ना। तो उसको साफ करना पड़ेगा इस तरीके से। तो लोगों को चाहिए, लोग, आपको पता है गांव में बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, बहुत सारे परेशान है चीजों को लेकर, उनको पता ही नहीं इंटेस्टाइन होती क्या है। हमारे उनको मालूम भी नहीं कि पेट में ऐसे 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 पड़े। अगर उनको रिजल्ट आ गया तो हजारों तक आपको पहुंचा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो कहीं पर भी जाते हो आप बिल्कुल हेजिटेशन मत करो। पहली बात दिमाग से निकाल दो, ये महंगे हैं, आपके दिमाग में डाल रखा है महंगे हैं महंगे हैं। अपने जिस लेवल पे हो उस लेवल को बढ़ाना है, महंगे सस्ते नहीं होते हैं भाई। वो जो रोड पे होते हैं 5 रुपए का कोलगेट करते हैं वो, है ना, है ना। हम घर में रहते हैं वही बड़ा लेके आते हैं 100 रुपए का। ठीक है, तो लेबल को बढ़ाना है। रोड पर बिछाए हुए कपड़े आज पहन लिया ठीक है, कल को नहीं पहनना है। जूडियो में के बाद फिर उसके बाद जॉकी, ऐसे बड़े बड़े ब्रांड में फिर जाना है। तो अपने लेबल को उठाओ, सरवाइव करने नहीं आए हो इस बिजनेस में, सोच को बड़ा करने आए हो। तो जब सोच बड़ी होगी, जब आपको आपके अंदर होता ना कि एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे, सामने वाले को क्या सिखाओगे बताओगे। बात को समझना। नहीं हो, नहीं है पैसे, पहुंच कमाओ और खरीदो और खाओ। लेवल को बड़ा बनाओ, लेवल बड़ा बनाओ, है ना। ऊपर तक जाओ, क्योंकि परमात्मा ने उस सब को जो बनाया है वो हमारे लिए बनाया है। जो परमात्मा ने बनाया है ना वो हमारे लिए बनाया है, ठीक है। पता है हम आपका माइंड वॉश करने के लिए नहीं बैठे हैं, ठीक है। हम आपको एक सही रोड मैप दे रहे हैं, अभी भी समय है, संभल जाओ। लोग बहुत गलत कर रहे हैं, हमें सही करना है, हमें किसी के साथ गलत नहीं करना है। दुकान से लेके हॉस्पिटल से लेके हर जगह देखो, ऐसा नहीं कि हर कोई गलत है, ऐसा नहीं है। कुछ ही गलत है, कुछ की वजह से बहुत ज्यादा गलत है, बट 90% चीजें, 80% चीजें कुछ ऐसी ही हैं। ये सच्चाई है, वो आप सब भी जानते हो, ठीक है। तो सही तरीके से बिजनेस करो, थोड़ा सही तरीके से करोगे, तकलीफ ज्यादा आएगी, रिजेक्शन ज्यादा आएगी, है ना। लेकिन जो गलत तरीके से किए चले गए ना, गेम ओवर हो गया ना। बहुत ऐसे ऐसे कर लिया, कमा लिया, आ गई ना गाड़ी, चली गई ना अंदर, खत्म हो गई ना इज्जत, फिनिश हो गई ना। बट वही सही तरीके से किया होता, इतना कमाते, बट आता तो रहता, नाम तो बना रहता। तो कभी भी गलत तरीके से बिजनेस को बिल्ड नहीं करना है। हमेशा इथिकल तरीके से बिजनेस को बिल्ड करना है, गलत तरीके से नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि, है ना, बोलते तो ठीक है, गलत पे किसी के लिए नहीं। दो दो प्रोडक्ट दे देना उसको फ्री में, बट कभी भी, है ना, उसका पैसा या प्रोडक्ट लेके मतलब ऐसे खा नहीं लेना, ऐसे करके ध्यान रखना। चलो, आपने पोटेंशियल समझ लिया ना, जान लिया ना। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, देखो, कैटेगरीज होती हैं। शहर गांव जो भी है, सब जगह की कैटेगरीज होती हैं। आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा वो किस कैटेगरी का पर्सन है, पहली बात तो। फिर उसके बाद उसी हिसाब से उसको उस लेवल पे जाके बताना पड़ेगा। किसी को डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है, बता दो, समझा दो। उसकी किस्मत, उसके कर्म बड़े अच्छे होंगे, प्रोडक्ट्स पहुंच जाएंगे। उसकी किस्मत, उसके कर्म बहुत खराब होंगे, प्रोडक्ट कभी नहीं पहुंचेंगे। जाएंगे तो फिर भी वापस चले आएंगे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, प्रोडक्ट भी बिकेंगे, अगेन प्रोडक्ट भी बिकेंगे, बिजनेस भी जाएगा, कामयाब भी लोग होंगे, ग्रो भी करेंगे। आपके अंदर पोटेंशियल जितना है कमाओगे उतना ही। आज कंपनी 40,000 करोड़ पर है।
आने वाले समय में ये कंपनी 2027 28 30 तक भी 65,000 करोड़ पर जाएगी। आज आपके साथ जाएगी या आपके बगैर जाएगी, डिसीजन आपका है। आप बोलो, आपके साथ जाएगी या आपके बगैर जाएगी? बोलो। आपके साथ जाएगी ना? अगर आपके साथ जाएगी ना, 0.000001% भी कमाओगे, 5-6 करोड़ तो आ ही जाएंगे। 5-6 करोड़ तो आ ही जाएंगे, बट आएंगे किसके? जो अपने लाइफ को, अपने करियर को लेकर बिल्कुल सीरियस होगा, डिसिप्लिन के साथ काम करेगा, अपने अपलाइन की बात मानेगा। अगर वो एक्टिव है, उसके पास अच्छी सी नॉलेज है, वो कर रहा है सीरियस, तो नहीं तो सीनियर अपलाइन के पास चले जाओ। ठीक है? बट आपको गिव अप नहीं करना है। ध्यान रखना, आप अगर 50,000 रुपए भी महीने के कमा रहे हो ना, वहां से ज्यादा 2.5 लाख रुपए कमाओगे। इस घर की कीमत ही 2.5 लाख रुपए। इसका मतलब पता है, समझते हो क्या है इसका मतलब? जिंदगी में कभी भी आप 2.5 लाख का घर नहीं ले सकते हो। देखो, आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल है, बट उसके लिए पैसा चाहिए। कहां से आएगा? कमाओ ना फेरीवर्ट से। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे होंगे, पुष्कर राज ठाकुर सर, आशुतोष सर, अच्छा यही नहीं है, बहुत सारे हैं, नाम मैं तो भूल गया। आनंद गांधी सर को देख लो, आनंद गांधी सर को देख लो भाई, और जाके मनदीप कंबोज सर को देख लो। आज घर पे बैठे रहते सर, सोए रहते, तो भी उनको 10 लाख 10,000 रुपए दिन के आ जाते हैं। और बेच आज सोचो, लोग 10,000 रुपए की भी स्ट्रगल कर। देखो, मैं कोई अमीर नहीं हूं, ना कामयाब हूं, ना इतना सफल हूं, बट 1% थोड़ा सा ज्यादा रखता हूं, इसी वजह से बैठा हूं। मैं कोई कामयाब नहीं। आपके साथ बनना चाहता हूँ कामयाब, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, दोगे मेरा साथ? दोगे साथ? अरे दिल से तो बोल दो कि हाँ मैं देंगे। कितने लोग दोगे मेरा साथ? कितने लोग दोगे? उस त्यागराज स्टेडियम में ना, ट्रस्ट में, पहले तो भरोसा नहीं था, बहुत साल पहले, है ना, अब बहुत भरोसा है कि यार परमात्मा मदद कर रहा है। ट्रस्ट में कर रहा है, इतना कर रहा है, बट कर रहा है। भगवान कसम कर रहा है, मेरे को भरोसा है। और मैं ना रियल में अब देख पा रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, ट्रस्ट में सच बोल रहा हूँ। आप साथ दोगे ना, तो आपका फायदा नहीं, बहुत ज्यादा आपका फायदा। हैंड डाउन कौन कर दिया भाई? देखने तो देते कौन है, कौन पर आया है, कौन असली है। ऐसा मत करो यार, करो हैंड रेस करो, है ना? तो ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं है, वो ऑनर वाला ऑनर नहीं हूं। वो बोलेगा ना, तुम कामयाब हो जाओ, तुम आगे बढ़ जाओ, तुम कंपनी को यहाँ पहुंचा दो। अपने घर तो मर्सिडीज लाएगा, डाउन नहीं करना। अपने घर तो मर्सिडीज लाएगा, हम ना प्लास्टिक की मर्सिडीज लेके आएंगे घर पे। यही होता है ना, यही लेके आते हैं ना। वहां मोटिवेट करते हैं, मोटिवेट कंपनी को यहाँ पहुंचा दोगे, आपको धक्का दे देंगे, जा भाई हो गया काम तेरा, है ना? यहाँ ऐसा कुछ नहीं, यहाँ कोई किसी के अंदर हिम्मत ही नहीं है आपको कोई निकाल दे। यहाँ कोई निकाल नहीं सकता भाई। एक चीज ध्यान रखना, इक्वल अपॉर्चुनिटी है। क्या है? इक्वल अपॉर्चुनिटी है। हर कोई कामयाब हो सकता है, हर कोई ग्रो कर सकता है। हर आपके अंदर है पोटेंशियल, है पोटेंशियल, नहीं है तो मैं खड़ा हूं, बोलो। ठीक है, समझ आ गया ना? अच्छा, काफी लोग हैं यार, मैं दिल अच्छा, 18 प्लस कितने लोग हैं? 18? हाँ, कितने हैं? 19 21? ओ भाई, ये तो बड़ा दुखी कर रहे हो आप सभी हैं। ऐसा करोगे? चलो, बहुत, मुझे बहुत खुशी हुई, है ना, बहुत अच्छा लगा। और यकीनन नहीं आता तो सीख के सिखाएंगे, बट कामयाब होके दिखाएंगे, पक्की बात है ना? चलो, अच्छा मोटिवेशन बहुत हो गया, हैंड डाउन करो। ठीक है। अब हम आते हैं थोड़ा सा वेलनेस इंडस्ट्री के पॉइंट पे, है ना? मजा आ रहा है ना? समझ आ रहा है ना? जब तक वो ना डायमंड जैसे दांत ना बाहर आ जाए, तब तक ट्रेनिंग में लेने का मजा ही नहीं आता, है ना? सही बात है। चल ठीक है। अरे जिंदगी वैसे भी सीरियस है ना, सीरियस लेके करेंगे क्या? टेंशन तो वैसे ही रहती है हर चीज की, इसमें नहीं है। अच्छे अच्छे, है ना, यहाँ कोई टेंशन नहीं है। चलो, मैं ना अपनी, है ना, वो पंडितों वाली है ना, तो वो खोलता हूँ, है ना, ऐसे करके इसका भी ऑपरेशन करके टेप लगा दिया, बट अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं। चलो नहीं, अभी चलते हैं पॉइंट। अच्छा, मजा आया? क्या सीखा? एक पॉइंट बता तो मेरे को, क्या सीखा आपने? कोई बताएगा? थोड़ा बता दो, जिससे थोड़ा मेरे को भी सांस आ जाए, है ना, फिर मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊँ। कौन बताएगा? लीडर को छोड़कर कौन बताएगा?
अरे सर, आप तो दिल में बसते हो, कहाँ जाओगे, है ना। और कौन बताएगा? अरे अमित सर बताएंगे, चलो अमित सर से पूछे। फर्स्ट एंड लास्ट प्लेटफॉर्म, दैट्स इट। ये खतरनाक लाइन थी। ये मेरी लाइफ का वो प्लेटफॉर्म है जो कभी भी कहते हैं ना कि छूट ना जाए, है ना, किसी के छूटने से जो दुख होता है वो ये बस फॉर एवर। मैंने बहुत बड़ी बात बोल दी है, अब चाहे उसको किसी भी तौर पे ले लो, है ना, चाहे कुछ भी ले लो, कहने का मतलब है फॉर एवर ही है। और बाकी मैंने बहुत तरह काम करके देख लिए, सब लोग जानते हैं, रिपीट नहीं करूंगा। बस फर्स्ट एंड लास्ट प्लेटफॉर्म, दैट्स इट। और नो और का मतलब तो हर कोई पर्सन। और सर, ऐसे पर्सन है जो डांसर है ना, रह चुके हैं, अल्टीमेट है ना, हर फील्ड जहां आप जा नहीं सकते वहां से लौट कर फॉरएवर में आ चुके हैं, तो कुछ तो समझ होनी चाहिए। अपनी मौसियों को सुनकर आप डिसीजन ब्रेक कर दे रहे हो, है ना। आप इनको तो वो देख। सब समझदार है, बाकी नेटवर्क सर आपका वीक है। आपका वीक है थोड़ा नेटवर्क, है ना। यस। सर। नहीं, बाकी मैंने बहुत हाई प्रोफाइल भी देख ली है, मिड भी देख लिया है, पुअर में भी मैं रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। हर पर्सन रहता है, बस ये है इन सब सर्कल के बाद में मैंने फॉरएवर का डिसीजन लिया है और मैं कर रहा हूँ। और आप लोगों ने जितने भी मुझे जानते हैं, पूरी जिंदगी जब तक भी हम साथ रहेंगे, एक चीज जरूर आप मिस करते रहोगे, स्माइल कभी चेहरे से नहीं जाएगी। ये है मेरे लिए काम फॉरएवर, दैट्स। ओह। बाकी लोगों को तनख्वाह एक हफ्ते नहीं मिलती है, लोग रोने लगते हैं, लेकिन फॉरएवर के अंदर ना हमेशा मेरे चेहरे पे ना हमेशा स्माइल रहेगी, इतने डेडिकेशन के साथ मैं फॉरएवर करता हूँ। तो थैंक यू सो मच सर। और बाकी तो बाद में करेंगे, अभी तो कहते हैं ना, अभी तो पिक्चर बाकी है, ट्रेलर ही स्टार्ट हुआ है। ओवर टू यू सर। यस बिल्कुल। तो नींद तो आनी ही नहीं चाहिए, नहीं आ गई तो आंखें निकाल के धो के फिर से लगा लो, बट एटलीस्ट नींद नहीं आनी चाहिए, है ना। अच्छा, ज्यादा लेंदी नहीं खींचेंगे, है ना। केवल 10 मिनट्स का ही रह गया, 10 15 मिनट्स का, है ना। सो ये सर वो है ना। ऑलरेडी डांस ट्रेनर, हर चीज है ना, काफी अलग अलग बड़े बड़े प्रोफेशन में भी जाके आके फॉरएवर में आए, तो एटलीस्ट कुछ सोच समझ के आए होंगे, है ना। आपके तो नहीं है ना, ऐसे करके अभी शादी वादी ऐसे, काफी लोग तो कुंवारे हैं, और शायद कुछ करना है कर लो, नहीं तो शादी भी नहीं होगी तुम्हारी, ठीक है। कुछ कर लो। कुछ कर लो, और बॉयज को हाईली रिकमेंड करूंगा भाई। ठीक है, तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता, गर्ल्स को तो ठीक है, कोई देख लेगा, एटलीस्ट कुछ कामयाब हो जाओ, नहीं तो फिर परेशानी बहुत ज्यादा हो जाएगी, आप समझ रहे हो। हाँ बिल्कुल नहीं है, एटलीस्ट किसी को बुरा भी लग जाएगा, और रिकॉर्डिंग भी हो रही है, बट हाँ, मैं तो ऐसे देखो यूथ हूँ, तो चीजें चलती रहेंगी। चलो एनी हाउ, वेलनेस इंडस्ट्री का फॉलोअप कैसे किया जाता है। अच्छा, आपने सीख लिया, जान लिया, कैटेगरीज जैसी होगी वो इसी हिसाब से आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, अगर मान के चलो ऑनलाइन अगर आपको किसी को फॉलोअप करना है, ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं। लिखना शुरू करो। थोड़ा शॉर्ट में पॉइंट में क्लियर करूंगा। अभी उसके पहले आपको थोड़ा बता देता हूँ। पहला, फॉलोअप करने से पहले, पहले नहीं बाद में, है ना, फॉलोअप मतलब फॉलोअप करने जा रहे हो, सबसे पहले सवाल पे सवाल पूछना है आपको। हमेशा क्वेश्चन पूछो, सवालों से ही सामने वाले को आप ओपन अप कर पाओगे, उसकी सही सिचुएशन तक पहुंच पाओगे, उसकी कंडीशन तक पहुंच पाओगे। एक गर्ल है ना, एक पर्सन से मैं बात कर रहा था, मैंने उससे पूछा, जाना, जानकारी ले उससे, उसके बारे में कि क्या परिस्थिति है, क्या सिचुएशन। आप खड़ूसों की तरह बात करोगे तो सामने वाला क्या बताएगा। एटलीस्ट होता ना कि या तो मतलब दिल। आवाज तो नहीं आ रही थी ना। ठीक है, तो सही सवाल पूछोगे तो सही डायरेक्शन, डेस्टिनेशन पर पहुंच पाओगे, मतलब जहां पहुंचना चाहते हो। देखो, हर घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है, ठीक है। वहां तक आपको पहुंचने के लिए ना एक सही सवाल पूछने आपको आना चाहिए। वो सही सवाल मैं आपको बताऊंगा नहीं, पर्सन टू पर्सन बिराई करता है कैसे क्या सिचुएशन पे आपको पूछना है, सिंपल है
है ना? उस हिसाब से आपको सही सवाल पूछोगे तो सही पेन पॉइंट तक पहुंच पाओगे, और पेन पॉइंट पर काम करोगे तो पर्सन क्लोज हो जाएगा। और ध्यान रखना, अर्जेंसी हर जगह होती है, अर्जेंसी हर जगह होती है, बिना अर्जेंसी के आप कुछ नहीं कर पाओगे। एक पर्सन, प्रोडक्ट पर्सन डर से लेता है ना? वो जल्दी में नहीं लेता। वो मैं देखो जल्दी से कुछ नहीं बोलता हूँ, एक डर से होता है। सामने वाले को आप बता दो कि भाई इस प्रॉब्लम से ये चीज हो सकती है, और जेन्युइन बताना। ऐसा ना हो कि उसको ये बोल देना कि तुमने एलोवेरा जेल नहीं पिया तो तुम्हारी इंटेस्टाइन गायब हो जाएगी, तुम्हारा हार्ट ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, ऐसा नहीं बोलना। जेन्युइन बताना, है ना? ऐसा डरा मत देना कि सामने वाले को सपने में भी आए कि एलोवेरा जेल नहीं पिया तो हार्ट अटैक आ जाएगा। ऐसा भी नहीं, जेन्युइन। हर एक चीज की लिमिटेशन बना के चलना, लिमिटेशन से ऊपर नहीं जानी चाहिए। ठीक है? तो कुछ लोग तो ऐसे हैं, है ना? अब छोड़ो, अभी कुछ लीडर बैठे हैं ना, वो उसको दिक्कत हो जाएगी, तो एटलीस्ट आपको ध्यान रखना है। ओके? लिख लिया आपने? फिर आपको थोड़ा सा समझाना है, आज के टाइम पर हमारा लाइफस्टाइल शेड्यूल, वही लाइफ जो हम ले रहे हैं, है ना? तो आज हम हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं या हॉस्पिटल से बच के बाहर आ रहे हैं? एटलीस्ट मतलब करंट उसकी सिचुएशन बताना, कि जहां वो है। मैं point देखो स्क्रिप्टेड नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप वही ले जाके ऐसे चिपका दोगे, फिर बोलोगे सर रिजल्ट नहीं आया, है ना? मैं पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करूंगा आपको, कि जो करंट सिचुएशन वो चल रहा है, वो जा पहुंचेगा कहाँ वो बता देना, और उससे बच कैसे सकता है वो बता देना। मतलब इन प्रोडक्ट से फायदे क्या हैं और तुम्हें इससे मिल क्या सकता है, सामने वाले को जेन्युइन तरीके से ये बता देना। मतलब ये प्रोडक्ट तुम्हारे लिए कितना बेनिफिशियल है, और जो करंट लाइफस्टाइल आप ले रहे हो, आप हॉस्पिटल तक जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, वो आप उसे बता देना, और इस प्रोडक्ट से उसका क्या फायदा हो सकता है ये बता देना। ये दूसरा पॉइंट है। हॉस्पिटल कंडीशन थोड़ा सा बता दो, कि एक्चुअल में जहां आप जाने की तैयारी कर रहे हो ना, उस हॉस्पिटल की कंडीशन कैसी है। ठीक है? देखो जो गया है उसको पता है। ठीक है? मैं अभी माइक ऑन करके बुलवा भी सकता हूँ एटलीस्ट, है ना, क्या कंडीशन होती है, बट एटलीस्ट वो रिकॉर्ड हो रहा है, चीजें सही भी नहीं चलेंगी, है ना? तो फैक्ट पर बात करो, हॉस्पिटल की कंडीशन क्या है? अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है फाइनली, और सच्चाई भी है भाई, आपको ये चीज पता है। अगर सामने वाले के पास पैसा नहीं है ना, वो घर खेत सब कुछ बेच देता है, एंड फाइनली जीरो हो जाता है। और आपने अपने रिलेटिव में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे भी होंगे, और मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं, ट्रस्ट में बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं, है ना? पैसे के लिए ना लोगों का वैसे ही मतलब ऑपरेशन कर देते हैं आईसीयू में, ये वो, तो काफी चीजें हैं, वो आपको भी पता है, मैं आपको बताऊंगा नहीं। ठीक है? तो इस पे बात कर लो थोड़ा सा। आप उसको ये भी बता सकते हो, आप इस बिजनेस में काम भी ना करो तो आप इन प्रोडक्ट को यूज करके, है ना, हॉस्पिटल के खर्चे कई लाखों रुपए बचा सकते हो। ये सच है, बिल्कुल बचा सकते हो, क्योंकि अगर बॉडी को सबसे पावरफुल न्यूट्रिशन अगर मिल जा रहा है तो हॉस्पिटल के खर्चे पक्का बच जाएंगे, ये पक्की बात है। अगर वो सही डाइट ले रहा है तो, इस फॉरएवर की। और ये सच्चाई भी है, क्योंकि मेरा मानना है, मैं भी अगर थोड़ा टाइम तक बैठ कर काम कर रहा था ऐसे करके, वैसे चल तो रहा था, 10-12 किलोमीटर 8 किलोमीटर चल के काम कर लेता, लेकिन थोड़ा मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, है ना? तो एटलीस्ट ध्यान रखोगे तब काम बन जाएगा। जो पैसा कमाना चाहते हो, और आपने आज एग्जांपल देखा होगा, मेरे चाचा हैं, वैसे है तो नहीं यहाँ पे ना, मेरा भाई कभी कभी लिंक भेज देता है, और कभी कभी ट्रेनिंग में आ जाते हो, उन्हीं का एग्जांपल बार बार देता हूँ, एक आध दिन फंस जाऊंगा दिक्कत हो जाएगी, तो एटलीस्ट वो आज हैं, प्रोफेशन नहीं बताऊंगा, आज वो पुलिस में है। ठीक है? पहले वो ऐसे दिखते थे, अब वो ऐसे दिखते हैं, है ना? और बड़े बढ़िया दिखते थे, आज बहुत टेंशन में दिखते हैं। और चाची ऐसे बोलते हैं कब तलाक दे दूंगी पता भी नहीं चलेगा तुम्हें, अगर आपने मेरे को घुमाने नहीं लेके गए। आज बेचारे के हार्ट में भी प्रॉब्लम है ना, ऐसे करके। तो एक तो प्रॉब्लम भी है और प्रॉब्लम आ रही है, तो दिक्कत बढ़ जाएगी। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आज पूरी जिंदगी जो कमाया आज हॉस्पिटल में दे रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, दवाई इलाज नहीं, डॉक्टर ने ऐसे बोल दिया दवा खानी पड़ेगी, क्या करोगे भाई? क्या कर लोगे हैं? इसी वजह से बोलता हूं, जहां हॉस्पिटल्स, जहां पर डॉक्टर्स हाथ खड़ा कर दें, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स वहां पर काम आते हैं। बट एक चीज ध्यान रखना, प्रोडक्ट्स न्यूट्रिशंस हैं, ये कोई बीमारी वगैरह, है ना, वो क्लेम नहीं करना कि है ना इससे ये ठीक हो जाएगा। ये न्यूट्रिशन है, खाना है, खाना भोजन है, अच्छा स्वास्थ्य है, जहां से आप ठीक हो सकते हैं।
राइट? क्लियर हो रहा है आपको? चलो ठीक है। लिख लिया आपने? ओके। तो अब ये चीज और भी बोल सकते हो, आज जो पैसा कमा रहे हो हॉस्पिटल में दोगे या ऐसे, और एग्जाम्पल लोगों लोगों की कहानी कुछ ऐसी ही है। ठीक है, तो ये आप बता सकते हो और ये पूछ सकते हो। हमेशा ध्यान रखना, ऑब्जेक्शन एडवांस में किल होते हैं, नॉट उसी जगह पर किल होते हैं। एडवांस में ऑब्जेक्शन किल कर दोगे, आप किसी भी प्रोफेशन में, आपको बता रहा हूँ, ऑब्जेक्शन सामने, अब आप सोचोगे सर ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे आएगी, वो अलग अलग लोगों तक रीच जितना ज्यादा करोगे, उतना ज्यादा आप रीच करोगे, उतना ज्यादा सामने वाले की साइकोलॉजी को समझ पाओगे। लोगों की आंखें और फेस और हाथ देख के बता दो वो पर्सन करेगा कि नहीं करेगा, ऐसी है। तो ऐसे लेवल पे आपको ना साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। ठीक है, जानना पड़ेगा। और ध्यान रखना, हर एक ऑब्जेक्शन एडवांस में किल कर दोगे तो वो ऑब्जेक्शन बड़ा नहीं बनेगा और कभी आपको परेशान नहीं करेगा। तो ये कब होगा? जब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच कर पाओगे। ठीक है, आप सोचो, दो लोगों से बात करके देखो, हमारा हमारा काम है एक सही इंसान तक पहुंचना, क्योंकि दो सेक्टर बहुत प्रभावित हैं, एक बेरोजगारी और एक बीमारी। ठीक है, हॉस्पिटल से पहले एक थे तो भी लाखों थे, आज 5,000 हैं तो भी करोड़ों लोग वहीं पड़े हुए हैं। ठीक है, और लोग वहीं जा रहे हैं। तो बात को समझना, सबको न्यूट्रिशन की जरूरत है। और आज लोग, कोई सैलरी के लिए परेशान है, कोई निकाला जा रहा है, बड़ी कंडीशन खराब है, मैं सच बोल रहा हूँ, बड़ी कंडीशन खराब है। अभी एग्जांपल आप सब भी जानते हो, ये सच है, ये कोई ये ऐसा नहीं है बहुत सारे लोगों को निकाल दिया। कुछ नहीं कर सकते हो भाई, सब टेम्परेरी है। आप एक सही इंसान को एक प्रोजेक्ट बता दो जहां से उसको घर में पैसे आ जाए, सही इंसान को प्रोडक्ट बता दो जिसकी स्वास्थ्य उसका अच्छा हो जाए। अब मैं बोलता हूँ प्रोडक्ट यूज करो और आप कमाओ और खुद भी यूज करो, लोगों को भी यूज कराओ। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? गलत थोड़ी कर रहे हैं। वो एक का 10 दवाइयों में देते हैं, हम तो सही कर रहे हैं। आप सोचो 47 ईयर्स हो गए, कौन सा एलोवेरा जेल के बोले इतना ज्यादा हाइट हाइट चली गई? आज तो 2 सीसी ही है ना, 10 सीसी तो नहीं कर दिया ना। ये चीज का ध्यान रखना। नहीं बता रहा सर। ठीक है, तो आगे लिख लिया आपने ये पॉइंट? मैंने आपको बता दिया। वो बोलते हैं ना, स्केयर अवेयर एंड शेयर। ठीक है, आज समझना। क्लियर हो रहा है ना आपको? क्लियर हो गया ना? तो आप लिखना, दो सेक्टर है ना, 95% और 5%। ठीक है, 95% और 5%, कंडीशन सब कुछ माइंडसेट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे हैं, है ना, लोग आज के समय में उनके साथ ना बहुत ज्यादा, इस चीज को समझना बहुत, मैं आपको बता रहा हूँ, पॉइंट से हट के बता रहा हूँ। लोग ना चाहते हैं हेल्थ, लेकिन सही तरीका नहीं है उनको समझाना बताना, हम नहीं बता पाते, इसकी वजह से वो समझ नहीं पाते हैं। अगर लोगों को मेन क्या है, लोगों को अच्छे से बता दो और लोगों को अच्छे से दिखा दो और एक अच्छे से स्टोरी, मतलब ऐसे के फॉर्म में बता दोगे तो सामने वाले कन्वर्जन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और अमीर और गरीब 5%, 95%। ठीक है, ये दो सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आप 95% हो, अगर आप 5% पे जाके ये प्रोडक्ट पहुंचा दो, मतलब समझ रहे हो, अगर आपको ये प्रोडक्ट अगर डॉक्टर को देना है तो डॉक्टर को बताने से पहले आपको वो वाली नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप उनको समझा पाओगे, बता पाओगे। अगर आपकी नॉलेज उससे कम है तो आप कभी भी उनको आप उतने कनेक्ट नहीं कर पाओगे। और ध्यान रखना, कनेक्ट करना है नॉट कन्विंस, कनेक्ट करना है नॉट, मतलब कन्विंस करना है। कन्विंस कभी नहीं करना करा जाता है, कनेक्ट किया जाता है सामने वाले को। तो हमेशा कनेक्ट करने की कोशिश करना, कन्विंस करने की कोशिश मत करना। कन्विंस करोगे तो एक बार हो जाएगा, बार बार नहीं होगा, बट कनेक्ट कर लोगे तो वो आपके साथ लॉन्ग टर्म तक जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। और 5% लोग आज इसलिए कामयाब हैं, सफल हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया है ना, कि उन्होंने वेलनेस रेवोल्यूशन, है ना, या मतलब आने वाली इंडस्ट्री को उन्होंने बहुत जल्दी पहचान लिया, समझ लिया, जो वो कामयाब है। और जिन्होंने नहीं समझा वो आज नाकामयाब है। ठीक है, तो ये अभी आज सही समय है, सही वक्त है, आप चीजों को अच्छे से समझ लो और बहुत आगे तक निकल जाओगे। तो मैं आपको फिर से बता दूं,
वेलनेस इंडस्ट्री बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है, और इसमें नॉर्मली में, और एक चीज और ध्यान रखना है कि वेलनेस इंडस्ट्री के साथ साथ मार्केटिंग प्लान, या उसमें जैसे आप जो चीज देना चाहते हो छोटे छोटे स्टेप में, है ना, पहले से क्लियर करते चलो, है ना, उनको बताते चलो कि वेलनेस के बाद, है ना, मार्केटिंग प्लान है, उनको मार्केटिंग प्लान अच्छे से क्लियर कर दो उसी में, ठीक है। तो वेलनेस इंडस्ट्री, मैंने कुछ और पॉइंट लिख रखे हैं छोटे छोटे। वेलनेस इंडस्ट्री बताने अच्छे से आपको आना चाहिए। आप अपने अपलाइन के स्क्रिप्ट ले लो, उससे से एक एक पॉइंट बना लो, उस हिसाब से आप काम करो। वेलनेस इंडस्ट्री का फ्यूचर बताने आना चाहिए बहुत अच्छे से। हॉस्पिटल और मार्केट के डिफरेंस, है ना, एग्जांपल्स देने आना चाहिए। ये शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, लिख पा रहे हो ना, जिससे फास्ट तो नहीं हूँ। चलो अच्छी बात है। मार्केटिंग प्लान की पावर शो करने आना चाहिए, समझाने आना चाहिए, नहीं आता तो सीख लो। 2 सीसी का विजन दिखाने और बताने आना चाहिए, क्योंकि आगे की पिच वही है। हंसो मत सर, है ना। कंफर्टेबल करने आना चाहिए। थोड़ा मार्केट की वैसे कंपैरिजन वंपैरिजन कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये ब्रांड ब्रांड है। आप कंपैरिजन करने जाओगे तो फिर आपको अपने, इसका मतलब फिर गलत हो गया, है ना। कंपैरिजन वगैरह नहीं है, बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, है ना, कि ये बहुत पावरफुल है। कोई कंपैरिजन नहीं है, बट मार्केट के थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या चीज है, इससे समझ होगा, ठीक है। तो इसका स्कोप, प्रोडक्ट का स्कोप कितना ज्यादा है, बिजनेस का स्कोप कितना ज्यादा है, ये आपको बताने आना चाहिए। और ध्यान रखना, मैंने कोई प्रिपरेशन वगैरह नहीं करी है, ठीक है। ये आपको पता है कैसे बता रहा हूँ, ये प्रिपरेशन बहुत पहले, तो प्लानिंग पहले से होनी चाहिए, तब सामने वाले को आप बता पाओगे। तो प्रिपरेशन पहले करके जाओगे तो आपका काम बन जाएगा। स्ट्रॉन्ग नीड पर बात करना, स्ट्रॉन्ग नीड आइडेंटिफाई करो, और ऑब्जेक्शन जो उसका होता है ना, और नीड के अकॉर्डिंग, है ना, उससे बात करो, और ऑब्जेक्शन को एडवांस में किल कर दो। आप बहुत बड़ी इंडस्ट्री का पार्ट बन चुके हो बाय चांस, ये आपको बता दो, अच्छे से समझा दो। और दुनिया में क्या है ये बिजनेस, क्या है प्रोडक्ट्स, है ना, और आप कितनी बड़ी इंडस्ट्री में हो, और ये चीज बता दो कि इसका स्कोप क्या है। देखो, 3 चीज सामने वाला जानना चाहता है। कोई बताएगा मुझे वो 3 चीज क्या है? कोई मुझे बताएगा वो 3 चीज क्या है, जिससे एक इंसान आप पर भरोसा कर सके? बताओ, जल्दी बताओ। वो 3 चीज क्या है जो आप पर सामने वाला भरोसा कर सके? कोई बता सकता है? पूरा बिजनेस उसी पर टिका हुआ है। नहीं पता? बताया था करिश्मा आपको, याद है? भूल गए? कहाँ गई कीर्ति? आपको याद है कीर्ति? है? इसी वजह से बोलता आर्किटेक्ट सिखाया खाया करो, है? ऐसे करोगे? माइक भी ऑन नहीं किया, बताओ। ऐसे ऐसे नहीं, वाह। भूल गए हैं? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और आप अपना कंप्लीट करो, है ना, उस लेबल को मेरे साइड से गिफ्ट दे दूंगा, ठीक है। चलो नहीं हो, 3 चीज जानना चाहता है। क्या इन प्रोडक्ट, इन कंपनी से मेरा फायदा हो सकता है? क्या इन प्रोडक्ट्स, इन कंपनी से मेरा फायदा हो सकता है, जो मैं सोच के आ रही हूं या सोच के आ रहा हूं? क्या सामने वाला हम पर, हमारी मदद करेगा कि नहीं करेगा? है अच्छा है नहीं है? क्या सामने वाला आपकी मदद करेगा, मतलब आप उसकी मदद करो, वो जानना चाहता है क्या आप हमारी मदद कर सकते हो। और तीसरा कौन बताएगा कि क्या मैं इस काम को कर सकता हूं, है ना, ये तो बताना। वो उसका 3 सवाल होता है, यही 3 सवाल क्लियर कर देना, वो पर्सन क्लोज हो जाएगा। पर्सन क्लोज हो जाएगा, और सब कुछ उसको समझ में भी आ जाएगा, और आपका काम हो जाएगा। और इतना ही था, है ना, इतना ही था। क्योंकि मुझे पता है ना, आंखें झपक रही है ना। चलो एनी हाउ, वैसे बस एक ही चीज ध्यान रखना, अभी ये रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पे जाएगा। आप सबको एक ही चीज बोलूंगा, इससे बेहतर कुछ नहीं है। फाइनली
बढ़िया से इस ट्रेनिंग को आपने कवर करा, लोगों की मदद करने में, उनको विकास करने में उनकी हेल्प कर दो, पूरी जान लगा दो। अगर आप लगा देते हो तो परमात्मा भी आपकी मदद करने के लिए खड़ा है, क्योंकि जैसा आप करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। राइट। सो ऑल द बेस्ट मेरी साइड से, एंड